नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 24 ऑफिशियल। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान के आतंकी और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को सच्चाई दिखा रहा है। इजरायल में अमेरिकी दूतावास पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला करने की कोशिश करने वाला दोहरी नागरिक जोसेफ न्यूमेयर गिरफ्तार। वह सुरक्षा गार्ड से भिड़ा, बैग छोड़कर भागा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। ट्रंप समेत अमेरिकियों को ऑनलाइन धमकियां भी दी थीं। EPF खाता धारकों के लिए खुशखबरी। वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी। 7 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। जल्द खातों में जमा होगी ब्याज की राशि। झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित मंडई गांव में मतांतरण का गंदा खेल सामने आया। ईसाई धर्म अपनाने के बदले हर महीने Rs 15,000 मुफ्त इलाज और शिक्षा का प्रलोभन दिया गया। युवक के इनकार पर मारपीट हुई, 8 आरोपी गिरफ्तार। देश में कोरोना की वापसी ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते 750 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 100 से अधिक और केरल में 400 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान में अकेले मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और PM मोदी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की भी सराहना की। यह बयान हाल ही में आया है। भारत अगले महीने केंद्रीय एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। इस अहम बैठक में पाकिस्तान को क्षेत्रीय सहयोग से अलग थलग करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। यह कदम दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। भारत ने TRF आतंकी संगठन के खिलाफ UN में ठोस सबूत दिए हैं, लेकिन UNSC में कार्रवाई लगातार टल रही है। इसकी बड़ी वजह है चीन, जो हर बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर आतंकियों को बचाने की कोशिश करता है। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। राजनयिक तनाव के बाद पहली बार विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री मार्क कार्नी से बात की। दोनों नेताओं के बीच भारत कनाडा संबंधों को सुधारने, आपसी विश्वास बहाल करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर सवाल उठाने वाले यह जान लें कि बांग्लादेश के पास भी 2 बेहद असुरक्षित चिकन नेक हैं। भारत को धमकाने से पहले उन्हें अपने संकीर्ण गलियारों की हकीकत समझनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि उनका बयान महिलाओं को प्रेरित करने के लिए था, न कि अपमान करने के लिए। उन्होंने सफाई दी कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य युवाओं को तैयार करना है और अगर पर्यटकों को ऐसी ट्रेनिंग होती तो आतंकियों को रोका जा सकता था। पाकिस्तान से तनाव के बीच मोहन भागवत ने कहा, जब तक हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा, दुनिया हमें गंभीरता से नहीं लेगी। उन्होंने सुरक्षा को समाज की जिम्मेदारी बताया और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की अपील की। लोकसभा चुनाव में हार के बाद स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची। उन्होंने गंगा में डूबे युवकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दौरा पूरी तरह संवेदनात्मक और मानवीय रहा। PM मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने उमेश कुशवाहा से अलग कमरे में लंबी बातचीत की। अशोक चौधरी भी साथ थे। इस अचानक दौरे से पार्टी में हलचल तेज हो गई है। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महेश्वर की रैली में CM मोहन यादव को चुनौती दी कि अगर धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू है तो महेश्वर में शराब कैसे बिक रही, सच साबित हुआ तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारत पर साजिश का आरोप लगाया। सत्ता जाति देख घबराए यूनुस ने इस्तीफे की बात कही और बोले, बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि अब पद छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। 77,400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दाहोद में लोकोमोटिव प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भुज में 53,400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आज S जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत मालदीव आर्थिक व समुद्री सुरक्षा पर होगी समीक्षा बैठक। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद। CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल उत्तरी पश्चिमी कमानों का दौरा कर
युद्धक तैयारियों की समीक्षा की, सेनाओं के बीच तालमेल, नागरिक पुनर्वास और उभरते खतरों पर सतर्कता बनाए रखने की अपील की। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों की निवेश क्षमताएं दिखाईं। 4.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 8 क्षेत्रों के लिए टास्क फोर्स गठित। 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने एलओसी पर 3 बार आतंकियों की घुसपैठ कराई, लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने सभी कोशिशें नाकाम कर दी। एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात कर द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर वार्ता की जानकारी दी और उन्हें सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। असम के सीएम हिमंत सर्मा ने मोहम्मद यूनुस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक कॉरिडोर कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं, जो किसी भी समय देश को विभाजित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गाजियाबाद में कोरी समाज सम्मेलन में भाग लेंगे। वे 2026 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कोरी समाज को सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे। उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए, जिनमें एक के पैर में गोली लगी। दोनों ने शादी समारोह में नकदी लूटने की बात कबूली। पुलिस ने बाइक, हथियार और लूटी रकम बरामद की। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कानपुर में 20,000 करोड़ की 11 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 8 जून को एक्सियोम चोर मिशन के तहत आईएसएस के लिए रवाना होंगे। मिशन से पहले क्वारंटाइन में गए। इसरो ने 550 करोड़ रुपए चुकाए। मिशन 14 दिन का होगा, जिसमें कई प्रयोग होंगे। झारखंड में राजस्व कर्मियों की भारी कमी के कारण दाखिल खारिज समेत कई काम अटके हैं। स्वीकृत 2200 पदों के विरुद्ध सिर्फ 1200 कर्मचारी कार्यरत हैं। नई बहाली और प्रोन्नति की प्रक्रिया धीमी, सरकार पेंडेंसी कम करने की कोशिश में। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है। 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 43 नए केस मिले। ठाणे में 21 वर्षीय युवक की मौत हुई। देश भर में कुल 300 चेस्ट एक्टिव केस। केरल और कर्नाटक में भी बढ़ रहे मामले।